खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरक़ी वस्ती पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर जालाबारी और मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में भी रात के औक़ात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ मोहनजोदाड़ो, सकरन और सिब्बी में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। जनूब एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल, खित्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक़ उमूर पर बात। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीका ने भारत और पाकिस्तान से एक बार फिर कहा है कि वो मसले का ज़िम्मेदाराना हल निकालें। अमरीकी महकमा ख़ारिजा की तर्जुमान टैमी प्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने दोनों ममालिक से कहा है कि वो ऐसा ज़िम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूब एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। पाक भारत कशीदगी में चीन का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। अमीर कतर का कहना है कि मौजूदा बहरान कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कोई शक में ना रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी, मजबूत और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन ज़रूर चाहता है लेकिन कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा किया। मंगला स्ट्राइक कोर की हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। अफसरान और दस्तों के हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ पैदाशुदा कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। ऐलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़े की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। मुतादिद मरीज नाजुक सेहत के साथ इलाज मुकम्मल किए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। भारत से वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी से मुताल्लिक़ दफ्तर ख़ारिजा का बयान। कहा, ख़ानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। वाघा अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि अमरीका में ये तवक्को है कि पहलगाम वाक़े के बाद ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहरा किया जाए और आला तरीन सतह पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से इसका इजहार भी किया गया है। अमरीका में इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोका जाए। बैनुल-अक़वामी क़ानून इस किस्म की किसी भी सूरत हाल में तकाज़ा करता है कि जो आप कह रहे हैं पहले उसका सबूत दिया जाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक और सबूत सामने आ गया। वेबसाइट पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुबैना दस्तावेज़ में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुकम्मल मनसूबाबंदी मौजूद। जिस ग्रुप पर हमले का इल्ज़ाम लगा उसने अपनी वेबसाइट पर रॉ की दस्तावेज़ का दावा कर दिया। दस्तावेज़ के मुताबिक मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह मुतहर्रिक किया जाएगा। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स रखे जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। मरकजी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में पाकिस्तानी और सिख शरीक। रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय सफारत खाने दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी जारहत की तो उसे भारी कीमत अदा करना होगी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज।
इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को धमकियों, सिंतास माहिदा ख़त्म करने के खिलाफ नारे। कहा पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दुलत ने भी पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डाल दी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है, जिम्मेदारी भी उसकी बनती है। पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी थी ही नहीं। पाक भारत जंग के खदशात मुस्तरद करते हुए AS दुलत ने कहा, उनके ख्याल में जंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बातचीत होगी। अभी माहौल तनाव का है, बातचीत में कुछ वक्त लग सकता है। पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि कोई बैक चैनल बना ले। खुद सामने नहीं आना चाहते तो सऊदी अरब, ईरान या इमारात ये काम कर सकते हैं। एक सवाल पर AS दुलत ने कहा, लोग कहते हैं मोदी और मियां साहब की अच्छी बनती है। नवाज शरीफ ने हमेशा कहा कि भारत के साथ चलना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े में कार फरमा है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। बीजेपी कौमी सलामती को सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस्राएली फौज के बेघर फलस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर माइक वॉल्स मुस्ताफ़ी। सदर ट्रंप का कहना है कि माइक वॉल्स अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के अगले सफ़ीर होंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कायम मकाम कौमी सलामती मुशीर होंगे। कराची के इलाके सोराबकोट मार्केट के करीब खाली प्लॉट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग प्लॉट के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन वायर में शॉर्ट सर्किट से लगी। मंडी बाउद्दीन में टिम्बर मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 1 साल बंद रहीं तो 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो जाएगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को ख़त लिख दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी का मुतालबा किया है। और कराची के इलाके सखी हसन चौरंगी के करीब फायरिंग, 3 नौजवान जख्मी। सोराबकोट अलासिफ स्क्वायर के करीब मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू से असलहा और नकदी बरामद, 2 साथी फरार।